दोस्तों, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था अभ्यास 11A का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब और पांचवा का मैंने ABC बता दिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है पांचवा का D। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पांचवे का D नंबर सवाल। सवाल है हमारा 3 बराबर 10 माइनस जेड बटे के 2। सवाल है हमारा क्या, 3 बराबर 10 माइनस जेड बटे के 2। तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि चर और अचर, तो हम लोग चर पद को अलग और अचर पद को अलग कर लेते हैं। तो हमारा चर ये है जेड और अचर है हम लोगों का 3 बराबर 10 और 2 भी है, लेकिन जिसके साथ हम लोगों का जेड और चर पद लगा रहता है पहले उसको हम लोग एक तरफ लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, देखिए ये जेड बटा 2 ये हम लोगों का माइनस में है, तो या तो हम लोग जेड बटा 2 को इधर कर लेते हैं या जेड बटा माइनस जेड बटा 2 को इधर कर लेते हैं या 3 को इधर कर लेते हैं। तो पहले हम लोग माइनस जेड बटा 2 को करेंगे, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो हम लोगों का प्लस में हो जाएगा। तो प्लस जेड बटा के 2 बराबर, ये हम लोगों का 10 है तो हम लोग 10 लिख लेंगे। और ये 3 है तो 3 प्लस में है हम लोगों का, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग माइनस में कर लेंगे। फिर जेड बटा के 2 हम लोगों को अगर प्लस लिखना है तो सही, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। प्लस का चिन्ह देना नहीं ज़रूरत है, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह देना ज़रूरी है। बराबर 10 में से 3 जाएगा तो हम लोगों का 7 बचेगा। तो मैंने बताया था आपको कि तिर्या का गुणा, तो तिर्या का गुणा हम लोग करेंगे तो जेड गुणते 1 बराबर 7 गुणते 2, तो जेड बराबर 14। हम लोगों का जेड बराबर 14 आ गया था, लेकिन हम लोगों का सवाल था कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हम लोगों ने समीकरण को हल कर लिया है, अब उत्तर का जांच करेंगे। तो उत्तर जांच, ठीक है। तो पहले हम लोग सवाल लिख लेंगे। हम लोगों का सवाल है 3 बराबर 10 माइनस जेड बटा के 2, ठीक है। तो 3 बराबर 10 माइनस जेड का मान हम लोगों का कितना है, 14 आया है, तो 14 बटा के 2। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, भीम पका घटाना। तो 3 बराबर लसा लेंगे 1 और 2 का तो 2, और फिर इसमें हम लोग भाग करेंगे तो 2, और फिर उसके बाद हम लोगों का 10 में गुणा करेंगे तो 2 में 20 आएगा, और ये हम लोगों का भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 14 में गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 आएगा, ठीक है। तो 3 बराबर 20 में से 14 जाएगा 6 बटा के 2 बचा। तो हम लोगों को लाना है 3 बराबर 3, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कटेगा 2 से, तो 2 त्याय 6, 3 बराबर 3। हम लोगों का उत्तर 3 बराबर 3 आ गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर भी है और उत्तर जांच भी बराबर आ चुका है। तो हम लोगों का अगला सवाल है 5y बटा के 3 प्लस 1 बराबर 6। तो पहले हम लोग भी जैसे ऊपर वाला सेम खेते वैसे ही कर लेंगे, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। तो 5y बटा 3 बराबर 6। अब ये हम लोगों का प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 1, ठीक है। 5y बटा में 3 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। तो हम लोगों को इसमें तिर्या का गुणा करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5 रहता है तो मतलब कोई भी संख्या रहता है तो उसके बटा में 1 छिपा रहता है हमेशा, तो बिना कुछ सोचे समझे आप 1 लिख सकते हैं। तो तिर्या का गुणा करेंगे, 5y गुणते 1 बराबर
5 गुणते 3, 5y बराबर 5 तिहाई 15। तो जो संख्या हम लोगों का XYZ यानी कि चर पद के संग लगा रहता है वो बटे में आ जाता है। तो y बराबर 15/5 कट जाएगा। y बराबर 5 तिहाई 15। हम लोगों का y बराबर 3 आ गया। तो हम लोगों का बोला है कि उत्तर जांच कीजिए। तो उत्तर जांच कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सवाल लिखेंगे 5y/3 + 1 बराबर 6। तो हम लोगों का सवाल ये हुआ। अब हम लोग इसको हल करेंगे। y का मान हम लोगों का कितना आया है? y का मान हम लोगों का 3 आया है। तो 5 गुणते 3, जब हम लोगों का बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुणे मानते हैं, बटे में 3 + 1 बराबर 6। तो 5 बोडा मास की तरह पहले हम लोग गुणा कर लेंगे। 5 तिहाई 15/3 + 1। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नहीं रहता है तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो हम लोग अपने से 1 मान लेते हैं, बराबर 6। तो लसा लेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3, 15 एकम 15 प्लस 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 6। तो 15 3 18, 18/3 बराबर 6। तो हम लोगों का इधर भी लाना है 6 बराबर 6 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लाएंगे। तो 3 के पहले में हम लोग कितने बार में 18 आता है, तो 6 बार में 18 आता है, तो पहले इसको कटा लेंगे। 3 छक 18, 6 बराबर 6। हम लोगों का 6 बराबर 6 उत्तर जांच आ गया, और 3 y का मान आ गया, यानी कि हम लोगों का सही है। अब हम लोगों का अगला सवाल है अभ्यास 11A ही का है, 5 नंबर का F नंबर। F का सवाल है हम लोगों का 1.2 x + 3 बराबर 4.2। तो पहले हम लोग चर और अचर एक तरफ कर लेंगे हमेशा की तरफ। तो 1.2 x बराबर 4.2, यह हम लोगों का प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3। ठीक है, तो हम लोग इसको इस पहले लिखेंगे, फिर 1.2 x बराबर, हम लोग इसको घटाएंगे। तो देखिए मैं आपको घटाने के बता देती हूँ कि 4.2 में हम लोग 3 को घटाएंगे। ठीक है, अगर आपको बराबर करना है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, नहीं करना है तो मत लिखिए, लेकिन हम लोग को बराबर करने के लिए ऐसा हम लोग कर लेते हैं, अच्छा रहता है। तो 2.4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1, यानी कि हम लोग घटाने पर कितना है 1.2। तो 1.2 आ गया। तो हम लोगों का जिसके संग यक्स लगा रहता है वो नीचे आ जाता है। तो यक्स बराबर 1.2 बटे के 1.2। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमको दिख रहा है कि दोनों बराबर है, जैसे कि हम लोग कटा सकते हैं 1 से, जैसे कि ये एक दान में कट जाएगा, 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, यक्स बराबर 1, एक दान में हम लोगों का ये कट जाएगा 1.2 और 1.2 क्योंकि बराबर है। या फिर हम लोग इसको इस तरह भी कर लेते हैं, या हम लोग इसको इस तरह भी कर लेते हैं, यक्स बराबर 1.2 बटे के 1.2 है ना। तो देखिए हम लोगों का नीचे कितने हैं, 1 अंक पर दशमलव है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर एक दशमलव कटा के 1 0 बढ़ाएंगे, यानी कि जितना दशमलव रहेगा उतना 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और ऊपर भी 1 दशमलव है तो नीचे कर 1 बढ़ा लेंगे 0। ठीक है, तो हम लोगों का सवाल हो गया ये वाला। देखिए 12/12 गुणते 10/10, तो हम लोग इसको ऐसे ही कटा लेंगे, 12 से 12 कट जाएगा और इससे, तो यक्स बराबर हम लोगों का 1 गुणते 1 बचा। ठीक है, तो यक्स बराबर 1। देखिए हम लोग यहाँ पे एकदम
मतलब कि उसको बताएं कि दशमलव से कटाकर एक जीरो से एक जीरो कटाकर ऐसे कर लें, लेकिन हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दी हूँ। अगर आपको इस तरफ समझ में आया तो इस तरफ कर सकते हैं, अगर इस तरफ समझ में आया तो इस तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बोला हम लोगों का उत्तर जाँच करने को। ठीक है, तो उत्तर जाँच करेंगे, इसका उत्तर जाँच, उत्तर जाँच कर लेंगे। पहले हम लोग सवाल लिख लेंगे, 1.2 यक्स प्लस 3 बराबर 4.2। ठीक है, तो हम लोगों का यक्स का मान हम देख सकते हैं हमारा 1 आया है। ठीक है, तो 1.2 गुणते 1 प्लस 3 बराबर 4.2। ठीक है, तो 1.2 में 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर उतना ही आता है। तो 1.2 प्लस 3 बराबर 4.2। हम लोगों को यहाँ देखना है कि 4.2 के बराबर आना चाहिए इधर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 1.2 है और हम लोगों को 3 जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग 3 जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग 0.0 कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि अगर आपको बराबर करना है तो नहीं करना है तो आप 1.2 में 3 सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2.3 और 1 4.2। ठीक है, तो देखिए 4.2, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था जोड़कर, बराबर 4.2। देखिए हम लोगों का 4.2 बराबर 4.2 आ गया। ये एफ का था। और अब हम लोग पढ़ेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि जी नंबर का सवाल है 2/3 यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो आइए इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए 2/3 यक्स बराबर 0, और ये देखिए हम लोगों का माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 यक्स बराबर, देखिए 0 में 2 जोड़े, मतलब कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि देखिए 2 में कुछ भी जोड़े या घटाएं वही संख्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्लस में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो आप माइनस लिखेंगे ज़रूर, लेकिन प्लस में है तो आपकी मर्जी, प्लस लिखिए नहीं लिखिए आप पे है। तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब हम लोगों का, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2x गुणते 1 बराबर 3 गुणते 2। ठीक है, 2x बराबर 6। ठीक है, x बराबर 6/2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 तिहाई 6। ठीक है, अगर आपको ऐसे कटाने नहीं आता है तो आप 2 में 6 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका उत्तर जांच करते हैं, क्योंकि सवाल हम लोगों का बोला है कि अपने उत्तर का जांच कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए। मैंने समीकरण हल कर कर आपको बताया है, अब इसका उत्तर जांच करना है। उत्तर जांच। ठीक है, तो पहले हम लोग हमेशा की तरह, जैसे कि पिछले वीडियो में, चाहे अभी मैं बता चुकी हूँ कि पहले हम लोग सवाल उतार लेंगे। ऐसे सवाल उतार लेंगे तो हम लोगों का यक्स का मान रखने में हम लोगों को आसानी होगा। तो देखिए 2/3 यक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 2/3, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है तो गुणते, यक्स का मान हम लोगों का कितना आया आप देख सकते हैं, यक्स का मान हम लोगों का 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे, माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 3 से 3 हम लोग कटा लेंगे, क्योंकि ये कट रहा है। अगर हम लोग के बटा में 1 लिखें तो आप देख सकते हैं कि ये कट रहा है, क्योंकि भीम का ये गुणा की तरह हो गया है। तो हम लोगों का बचा 2 माइनस 2 बराबर 0। इधर 0 आया तो इधर भी 0 लाएंगे ही हम लोग, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि 0 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि 0 बराबर 0 आ चुका है, और यक्स बराबर 3 आया है हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का जो यक्स का मान आया है उत्तर जांच करने पर हम लोगों का वो बराबर में आ रहा है।
तो हम लोगों का ये आंसर सही है। आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोगों का पहला और हम लोगों का ये लास्ट सवाल है 11A का 5वां का H नंबर, एकदम लास्ट सवाल है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11B। ठीक है, तो हम लोगों का ये सवाल दिया है 11A का 5 नंबर का H 2x - 3 और सबके कुल के बटे में, यानी कि 2x - 3 के कुल के बटे में 5 = 7। तो देखिए कि हम लोग का इधर कुछ करने को नहीं है, तो यहाँ पे तिर्यक का गुणा कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2x - 3 बटे के 5 = 7 बटे के 1। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तिर्यक का गुणा कर लेंगे। तो एक में देखिए यहाँ पे 2x - 3 गुणते 1, ठीक है, बराबर 5 गुणते 7। ठीक है, तो 2x - 3 एकम 3 बराबर 7 × 5 = 35। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का एकदम सिंपल वाला आ गया है समीकरण 2x - 3 = 35। ये वाला आपको बहुत इजी तरीका से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे आपको बता चुके हैं, मैं बताई हूँ आपको। तो देखिए, जो चर है उसको एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो 2x = 35। ये देखिए हम लोगों का माइनस में है, तो इधर आएगा तो हम लोगों का प्लस में हो जाएगा, तो +3। ठीक है, 2x = 35 × 3 = 29 होता है। ठीक है, तो x = 38/2। ठीक है, x बराबर हम लोगों का आ जाएगा देखिए x = 38/2 आ गया हम लोगों का, और x बराबर हम लोगों को अब इसको कटा लेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 9 18। ठीक है, यानी कि हम लोगों का x = 19 आ गया। हम लोगों को बोला है उत्तर जांच करने में, पहले उत्तर जांच कर लेंगे। चलिए उत्तर जांच करते हैं, उत्तर जांच। ठीक है, उत्तर जांच, तो सवाल लिख लेंगे 2x - 3 बटा के 5 = 7। ठीक है, सवाल लिख लिए, सवाल लिख चुके हैं। अब हम इसको हल करेंगे। x बराबर हमारा 19 आया है, यानी कि x की जगह पे हम लोग 19 रख देंगे। ठीक है, तो 2 गुणते x का मान हम लोगों का 19 आया था, 19 - 3 कुल के बटे में 5 = 7। ठीक है, तो पहले हम लोग बोनामास की तरह पहले गुणा हल करेंगे, फिर माइनस हल करेंगे। ठीक है, तो पहले गुणा हल कर लेते हैं। तो 19 दूना के 38 होता है, 38 - 3 बटा के 5 = 7। हम लोगों का इधर 7 है तो इधर भी 7 ही आना चाहिए, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम लोगों का इधर 7 है और इधर दूसरा कोई अंक जैसे मान लें कि 8 आ गया, 9 आ गया, तो यह हम लोगों का उत्तर भी गलत है। तो फिर से हम लोग लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 38 में से 3 जाएगा तो हम लोगों का आएगा 35। 35 बटा के 5 = 7। तो हम लोग ये देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 35 आता है कि नहीं। तो 5 के पहाड़ा में हम लोगों का 35 आएगा 7 बार में, तो 5 × 7 = 35, यानी कि 7 = 7। हम लोगों का 7 = 7 है, यानी कि हम लोगों का x का मान जो 19 आया था वो सही है। उत्तर जांच ऐसे ही होता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।